ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम लोग करेंगे वाई एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन। इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन अवर इंडिया। हमारे देश के अंदर कितने कॉलेजेस की संख्या बढ़ गई, लिटरेसी रेट बढ़ गई, उसके बावजूद भी बेटे हमारे देश के अंदर शिक्षा आज भी एक सीरियस चैलेंज बना हुआ है। तो देखो बेटे, फोकस ऑन एजुकेशन हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। हमारे देश के अंदर जो शिक्षा है बेटे बहुत अधिक उसका विस्तार हो रहा है। हमारे देश में बेटा बेसिकली इन इंडिया नियरली 96.5% ऑफ द चिल्ड्रन आर नाउ स्कूल गोअर्स। बेटे 96.5% बच्चे स्कूल जाते हैं। बट इन द बैकड्रॉप ऑफ स्टैटिस्टिक्स देयर इज अ बिटर ट्रूथ। लेकिन बेटे इसके साथ साथ एक कड़वी सच्चाई भी है कि आज भी हमारे देश में शिक्षा पूरी तरह से चैलेंज बनी हुई है। There are following observations. We have cleared that point that कि एजुकेशन आज भी हमारे लिए चुनौती क्यों है। देखो बेटे, and the following facts and figures makes education still a challenging proposition in our India. फर्स्ट वन, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, यानी कि अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। देखो बेटे, इंडिया हार्बर्स द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ इलिटरेट इन द वर्ल्ड। देखो बेटे, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग कहाँ रहते हैं? निरक्षर लोग भारत के अंदर रहते हैं। प्रेजेंटली 36 करोड़ पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट। अगर हम बात करें 36 करोड़ लोग भारत में जो रहते हैं, उनमें से 36 करोड़ लोग क्या हैं? निरक्षर हैं। द नंबर एक्सीड इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये संख्या बेटे अगर हम जितने भी देश हैं उन सबसे अगर कंपैरिजन करते हैं तो उन देशों के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है। बेटे जो लोग बेसिकली खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, नो डाउट वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, तो इसलिए भी बेटा हमारे देश के अंदर निरक्षर लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण वो एजुकेशन के महत्व को नहीं समझते हैं। तो इस कारण भी हमारे देश में शिक्षा आज भी एक चैलेंज बनी हुई है। सेकेंड वन, इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन। हमने पढ़ा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन में कि हमें शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहिए, लेकिन बेटे इन इंडिया एजुकेशन का जो वोकेशनलाइजेशन है स्टिल फार क्राई, यानी कि अभी बहुत दूर की बात है। एंड it is not possible to provide vocational education at a secondary level because because our government are also doing efforts, but due to some problems it is not possible to provide vocational courses at the secondary level. Education continues to be largely degree oriented because in our India the education system is completely degree oriented, not the job oriented. एंड थ्रोइंग मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ, और बहुत सारे लाखों एजुकेशनल यानी कि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं एंड एजुकेटेड यूथ को डाउन टू द कॉरिडोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, उनको बेटे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का मतलब क्या है? रोजगार कार्यालय के दरवाजे पर नौकरी के लिए खड़ा कर देती है। क्योंकि बेटे हमारी शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं हुआ है। हमारी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों? जो डिग्री ओरिएंटेड है, जो कि हमें एजुकेशन के बाद रोजगार दिलवाने में असमर्थ है। थर्ड वन, जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या है बच्चों? लिंग भेद। देयर इज अ स्टिल जेंडर बायस इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों बहुत ज्यादा लिंग भेद पाया जाता है। मेल और फीमेल को बेसिकली रोजगार, मेल और फीमेल को शिक्षा के अवसर प्रदान करने में द एनरोलमेंट रेशियो इज रिलेटिवली लो एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट एंड ड्रॉप आउट रेशियो इज कंसिडरेबली हाई। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिकली घर के अंदर बेटियों की अगर हम बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, तो बेटे उनके एडमिशन रेशियो काफ़ी कम है, लेकिन शिक्षा को बीच में छोड़ देने का परसेंटेज क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया नीड्स ए सब्सटेंशियल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ ए पीपल। एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होना चाहिए बेटे, इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में ये भी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये लोगों के मानसिक स्तर में भी क्या करे? बदलाव करे। जो लिंग भेद वो करते हैं अपने बेटा बेटी के अंदर कि बेटी को एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है, जबकि लड़के को एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेटे देयर इज ऑल्सो डिस्पैरिटी इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द मेल चिल्ड्रन एज वेल एज द फीमेल चिल्ड्रन। बेटे देखो, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट ऐसा काफ़ी कम हो गया है, लेकिन बेटे रूरल सेक्टर में आज भी फीमेल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस बहुत कम मिलती है, जिसके कारण बेटे हमारे देश में शिक्षा आज भी एक समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों हम लोग, लो रूरल एक्सेस लेवल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बहुत ही कम है। देखो बेटे, आप देखते हैं कि अर्बन सेक्टर के अंदर देयर आर सो मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस प्रोवाइडिंग एजुकेशन,
बहुत सारे स्कूल्स हैं बेटे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो आपके घर के सबसे नज़दीक होता है, आपको लगता है कि बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप उस स्कूल में एडमिशन लेकर अपने आप को एजुकेटेड कर पाते हैं। लेकिन बेटे उन लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है जहाँ पर बेटे वो रह रहे हैं, उनको वहाँ पर कोई एजुकेशन के लिए कोई सेंटर, कोई कॉलेज, कोई स्कूल प्रोवाइड नहीं होता है। देखो बेटे, देयर इज आल्सो डिस्पैरिटी, हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की पहुंच में भी बहुत ज़्यादा असमानता है। बिकॉज इन अर्बन एरिया देयर आर सो मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बट इन रूरल सेक्टर देयर आर कंसिडरेबली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर वेरी लो इन नंबर, बहुत ही कम है संख्या में। इसके कारण बेटे बेसिकली हमारे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो बच्ची हैं, बेसिकली बालक बालिकाएं हैं, उन सबको एजुकेशन के समान अवसर नहीं मिलते हैं। द एक्सेस लेवल यानी कि जो पहुंच है रूरल पॉपुलेशन की बहुत ही कम है शिक्षा तक, और जबकि शहरों में रहने वाली जनसंख्या की एजुकेशन तक बहुत अधिक पहुंच बन जाती है। प्राइवेटाइजेशन, देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कहीं ना कहीं बेटे अब बेसिकली एक ट्रेंड बन गया है, एक हम का बात करते हैं कि एक वे बन गया है कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बेटे जो प्राइवेट एजुकेशन है बहुत अधिक महंगी है। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट एजुकेशन ड्यू टू हाई प्राइसेस। हर एक व्यक्ति बेटे प्राइवेट एजुकेशन अचीव नहीं कर सकता क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, प्राइवेट एजुकेशन हैज़ टेंडेड टू वाइडन द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल फॉर द रिच एंड पुअर। प्राइवेट एजुकेशन महंगी होने के कारण इसने अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच में डिफरेंसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। देयर इज ऑलमोस्ट ड्रॉट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो बेटे इसी कारण प्राइवेट एजुकेशन बहुत अधिक महंगी है। पुअर पीपल के बच्चों के लिए हमेशा से ही शिक्षा सुविधाओं का बहुत अधिक सूखा पड़ा रहता है, बहुत अधिक अभाव रहता है। तो बेटे इस कारण भी हमारे देश में शिक्षा आज भी चुनौती बनी हुई है। एंड लास्ट वन इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सरकार के द्वारा शिक्षा पर किया गया खर्च उसके कमिटमेंट से क्या होता है, काफी कम होता है। इसके कारण भी देश में शिक्षा का विस्तार पूरी तरह से नहीं हो पाता है। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ स्पेंडिंग नियरली 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। देखो बेटे गवर्नमेंट क्या कमिटमेंट करती है कि बेसिकली GDP का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज बीन अराउंड 4 to 5% ओनली। अगर हम बात करें वास्तविक शिक्षा पर जो खर्च किया जाता है वो केवल 4 से 5% होता है। दिस पॉइंट टू द गैप, ये क्या बताती है कि वट इज इंटेंडेड, कि क्या कहा गया था, क्या इच्छा की गई थी, कितना खर्च किया जाएगा, एंड व्हाट इज एक्चुअली अचीव, और कितना प्राप्त किया गया है। गिवन दिस फैक्ट दैट देयर फॉलोज इन an obvious inference that education in India has failed to reach the masses। देखो बेटे इन सब बातों से हमें पता चलता है कि जो शिक्षा है बहुत अधिक जनसमूह तक पहुंचने में सक्षम नहीं रही है। एंड हैज आल्सो फेल्ड टू ब्रेक, और कहीं ना कहीं जो एक दुष्चक्र बन गया था, अनपढ़ हैं इसलिए पुअर हैं और पुअर हैं इसलिए अनपढ़, इट मीन्स इलिटरेसी ब्रीडिंग पॉवर्टी एंड पॉवर्टी ब्रीडिंग इलिटरेसी। इस विशेष सर्कल को भी हम लोग तोड़ नहीं पाए हैं। तो बेटे बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए जागरूकता का आना, सरकार का शिक्षा में इंटरफेरेंस, शिक्षा सुविधाओं को बहुत ही मिनिमम रेट पर प्रोवाइड कराना, उनको एजुकेशन के लिए जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी स्टडी को इवेल्युएट करना, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करना, ताकि शिक्षा का जो बेसिकली इफेक्टिविटी, शिक्षा का जो लेवल है, जो स्तर है, उसको बढ़ाया जा सके। बेटे आज आपका ये चैप्टर इस टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।